हेलो दोस्तों, आज अपन हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जेई एडवांस्ड और फिजिक्स ओलंपियाड दोनों एग्जाम्स के लिए बेहद यूजफुल है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो तो भी ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्तों, मैंने काफ़ी एफर्ट के बाद ये वीडियो तैयार किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। मैं सोलर सिस्टम का डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अपन ने केप्लर्स फर्स्ट लॉ में स्टडी किया था। सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो सोलर सिस्टम से बाउंडेड नहीं हैं, जैसे कि ज़्यादातर कॉमेट्स। ये कॉमेट्स सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन यूनिवर्स में वॉन्डरिंग करते हुए जब ये सोलर सिस्टम से होकर पास होते हैं तो सन के अराउंड इनका पाथ हाइपरबोलिक होता है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने एक कोमेट की ट्रेजेक्ट्री दिखाई है। ये कोमेट इन्फिनिटी से आ रहा है और सोलर सिस्टम में एंटर होता है। सन के अराउंड हाइपरबोलिक पाथ पे मूव करता हुआ ये वापस इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाता है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज को डिटेल में स्टडी करने से पहले अपने को हाइपरबोला को समझना होगा, तो मैं हाइपरबोला की बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइपरबोला का डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये हाइपरबोला की राइट आर्म है और ये हाइपरबोला की लेफ्ट आर्म है। ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये अजिम्पटोट्स कहलाती हैं, जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करती हैं। इस हाइपरबोला का इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए तो कहलाती है लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, और बी कहलाएगी लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। A1 और A2 ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हाइपरबोला के वर्टेक्स हैं। A1 का कोऑर्डिनेट तो आपके पास ये रहेगा -a,0 और A2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -b और B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, b। A1 और A2 को ज्वाइन करने वाली लाइन ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो क्लियरली ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2a के बराबर। B1 और B2 को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगी, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो जाएगी 2b। हाइपरबोला में दो फोकस हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स अपन ने -c,0 और c,0 लिए हैं। यहाँ पे c, a और b ये आपस में रिलेटेड होते हैं। c होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। आप c को इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में a इंटू ई लिख सकते हैं। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन ये आएगा, E इज इक्वल टू रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर।
इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्रीन लाइन से एक बॉक्स बना दिया है और इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो O से लेके A2 तक का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस आपका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये जो डिस्टेंस है ये आपका सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस के बराबर है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी लेंथ आपकी किसके बराबर होगी? C के बराबर, क्योंकि C आपका √a² प्लस b² के बराबर होता है। और ये अजिम्प्टोट अगर x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा को अपन ये लिख सकते हैं b/a। tan थीटा इज इक्वल टू b/a। तो अब अपन एक कोमेट की ट्रेजेक्ट्री लेते हैं और फिर इस कोमेट के लिए अपन इन्फिनिटी पे उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पेरीहिलियन पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए और हाइपरबोलिक ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, ये सब अब अपन स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए सन तो आपका फोकस पे लोकेटेड है, सन यहाँ पे लोकेटेड है, एक कोमेट है जो इन्फिनिटी से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी। जब ये सन के बिल्कुल पास लोकेटेड होगा तो इस पोजीशन को अपन कहेंगे पेरीहिलियन पोजीशन। यहाँ पे कोमेट की जो वेलोसिटी है उसको मैं v0 से डिनोट कर देता हूँ और कोमेट की सन से जो पोजीशन है उसको मैं r0 से डिनोट कर देता हूँ। r0 की वैल्यू क्लियरली आप ये बता सकते हो, r0 की वैल्यू कितनी होगी? c-a, क्योंकि सन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? c के बराबर। और ये जो वर्टेक्स है आपका हाइपरबोला का, ये ओरिजिन से कितना दूर है? a के बराबर। तो r0 की वैल्यू हो जाएगी c-a। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। मान लेते हैं जब कोमेट इन्फिनिटी पे है, जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अजिम्प्टोट के अलोंग मूव कर रहा होगा, तब इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v@∞ है। इसका मास अपन m ले लेते हैं, सन का मास अपन कैपिटल M ले लेते हैं। तो एक तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये कोमेट सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रहा है, तो इन्फिनिटी पे जो टोटल एनर्जी होगी वही पेरीहिलियन पोजीशन में भी टोटल एनर्जी होगी। इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी तो ये है हाफ m v@∞ का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, तो इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। यही एनर्जी पेरीहिलियन पोजीशन में होगी। पेरीहिलियन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे? हाफ m v0 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? -g(M)m/r0। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। इसके अलावा अपन इस कोमेट के एंगुलर मोमेंटम को भी अपन कंजर्व कर सकते हैं। अगर अपन इन्फिनिटी पे देखें तो ये जो कोमेट है ये अजिम्प्टोट के अलोंग मूव कर रहा है, कोमेट इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ये इसका लाइन ऑफ मोशन हो गया, और सन से इस लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं जिसकी लेंथ अपन ले लेते हैं d। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv∞ इंटू d। इन्फिनिटी पे एंगुलर मोमेंटम को ये लिख देता हूँ mv∞ इंटू d। यहाँ पे d क्या होगा? सन से अपन इस अजिम्प्टोट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इस परपेंडिकुलर की लेंथ आपकी d के बराबर है। और जब ये पेरीहिलियन पोजीशन में होगा तब इस कोमेट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mv0 r0, क्योंकि यहाँ भी v0 और r0 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए स्मॉल m तो कट जाएगा, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा v∞ इंटू d इज इक्वल टू v0 r0। इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूँ।
अब ध्यान दीजिएगा, अपने को इस कोमेट की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मुझे इक्वेशन 2 और 3 से V इन्फिनिटी और V नॉट दोनों को एलिमिनेट करना होगा। इनको एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को तो अपन d स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इक्वेशन 2 को। तो जब इक्वेशन 2 को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा e इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v इन्फिनिटी इंटू डी का होल स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है उसको अपन आर नोट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास ये आएगा e इंटू आर नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m वी नॉट आर नॉट का स्क्वायर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m आर नॉट। अब ये दो इक्वेशन अपने पास आ गए। अपन ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें से सेकंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास ये आएगा e इंटू डी स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखिए जो पहली टर्म है वो तो आपकी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, क्योंकि आपको ये पता है v इन्फिनिटी इंटू डी और v नॉट आर नॉट ये दोनों आपके इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड में एक ही टर्म बचेगी g कैपिटल M स्मॉल m आर नॉट। अब अपन d और आर नॉट की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। अब d की वैल्यू कितनी होगी ये अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ ये जो अजिम्प्टोट है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी। अपन ने अभी हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज स्टडी करते वक्त अपन ने ये देखा था टेन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूस है वो सी है। तो डी को आप ये लिख सकते हो, डी इज इक्वल टू सी साइन थीटा। टेन थीटा बी अपॉन ए है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन ये साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, डी की वैल्यू ये आ जाएगी सी इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अपने को ये भी पता है कि हाइपरबोला में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका सी के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा सी इंटू बी अपॉन सी, सी से सी कट जाएगा, यानी डी की वैल्यू आपकी बी के ही बराबर है। तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो, e इंटू बी स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m आर नॉट। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन है अपने पास, e इंटू बी स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m इंटू आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू तो अपन ने इक्वेशन 1 के अंदर ये लिखी थी c माइनस ए, और बी स्क्वायर की जगह अपन ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोला में सी स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो अपने पास ये आ जाएगा e इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m इंटू सी माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनमें c माइनस ए का एक फैक्टर आएगा जिसको अपन कॉमन ले लेते हैं। जब c माइनस ए को आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा c प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से अगर c माइनस ए का फैक्टर हटा लिया तो c प्लस ए बचेगा, और इधर ये बचेगा c माइनस ए इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m इंटू सी माइनस ए। अब c माइनस ए तो दोनों तरफ है तो ये तो आपका कट जाएगा, इस टर्म को इस टर्म से कट कर सकते हैं, c से माइनस सी भी कट जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर 2a रह जाएगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ e इंटू 2a
इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यानी ई की वैल्यू ये आएगी आपकी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a, यानी हाइपरबोलिक पाथ में कोमेट की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है और ये टोटल एनर्जी आपकी पॉजिटिव है। कितनी है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a। अब चूंकि एनर्जी का एक्सप्रेशन अपने को मिल गया है, अपन ये भी पता कर सकते हैं कि जब ये कोमेट इन्फिनिटी पे था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी। इसके लिए अपन इक्वेशन 2 की हेल्प ले लेते हैं। इक्वेशन 2 में अपन ने एनर्जी को ये लिखा था, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो मैं एनर्जी की वैल्यू रख देता हूँ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a इज इक्वल टू हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से इन्फिनिटी पे कोमेट की वेलोसिटी आ जाएगी रूट जी कैपिटल एम अपॉन ए। अगर अपने को पेरीहीलियन पोजीशन में कोमेट की वेलोसिटी पता करना है तो उसके लिए अपन पेरीहीलियन पोजीशन में एनर्जी लिखेंगे और उस एनर्जी को इस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a से इक्वेट करेंगे। पेरीहीलियन पोजीशन में अपन ने एनर्जी क्या लिखा था? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर नॉट। आर नॉट आपका c माइनस ए के बराबर था। तो यहाँ पे एनर्जी मैं ये लिख देता हूँ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर नॉट, और यहाँ से वी नॉट स्क्वायर ही आ जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन ए प्लस ट्वाइस जी कैपिटल एम अपॉन आर नॉट। जी कैपिटल एम को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर ये रहेगा 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन आर नॉट। आर नॉट की जगह c माइनस ए रख देता हूँ। अब अगर अपन एलसीएम लें राइट हैंड साइड में, तो एलसीएम तो आपका ये आ जाएगा a इंटू सी माइनस ए, ऊपर ये आएगा c माइनस ए प्लस 2a, तो ऊपर c प्लस ए बच जाएगा, यानी v नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी कैपिटल एम सी प्लस ए अपॉन ए इंटू सी माइनस ए, सॉरी सी माइनस ए। तो यहाँ से अपन वी नॉट को ये लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू रूट जी कैपिटल एम अपॉन ए इंटू सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए। तो इस तरह से अपने को पेरीहीलियन पोजीशन में भी कोमेट की वेलोसिटी पता लग गई। तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस डिस्कशन से अपने को ये मिला है कि हाइपरबोलिक ऑर्बिट में अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी मूव करती है तो उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होगी, और टोटल एनर्जी होगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a, जहाँ पे a उस हाइपरबोलिक ऑर्बिट के लिए सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका एनालिसिस करूँगा।